दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। फरवरी का महीना चल रहा है दोस्तों। गुलाब में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट है, बहुत ही अच्छी खासी हेल्दी ग्रोथ आ रही है। पौधे में गुच्छों में फूल आ रहे हैं, लगातार से पौधा फ्लावरिंग कर रहा है और लगातार से जो है दोस्तों पौधे में नई नई ग्रोथ भी आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से होती है क्योंकि हम अपने पौधे में ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक खाद देते हैं और तो और घर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पौधे की अच्छी केयर करते हैं, पौधे में समय समय पे न्यूट्रिशन देते हैं, पौधे की अच्छी देखभाल करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है दोस्तों। अगर आप इसकी अच्छी देखभाल नहीं करते हो, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं देते हो तो आपको आपके किसी भी गुलाब के पौधे में इस तरह की रिजल्ट नहीं मिलती है। जो भी लोग गुलाब के पौधे अपने गार्डन में लगाए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे से इस बात को रिलेट करते हैं कि गुलाब की कितनी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। अगर हम अपने पौधे की अच्छी देखभाल नहीं करते हैं तो कभी भी हम अपने पौधे से बेहतर फ्लावरिंग नहीं ले पाते हैं। आज भी मैं बहुत ही नेचुरल से कॉमन से चीज़ें बताऊंगी आपके किचन के दो ऐसे चीज़ जिसके इस्तेमाल से आपके गुलाब के पौधे में आप बहुत सारी चीज़ों से अपने पौधे को बचा सकते हो और बहुत ही बेहतर रिजल्ट अपने पौधे से ले सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों जिन दो चीज़ों के बारे में मैं आप सभी के सामने बात कर रही थी कि जिन दो चीज़ों के आपके किचन में दो ऐसी चीज़ हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट, बहुत ही बेहतर ग्रोथ के साथ साथ बहुत ही जो है दोस्तों अपने पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह से भी बचा सकते हो। आप ये दोनों ही चीज़ देख पा रहे होंगे। ये दोनों ही चीज़ बहुत ही सिंपल से चीज़ है। ये दोनों ही चीज़ों की सहायता से ही जो है दोस्तों आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलती है। दोनों ही चीज़ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों आपके किचन में मिलने वाला कॉमन सा चीज़ है, एक हल्दी पाउडर और एक चाय की पत्ती। अब ये दोनों ही चीज़ों में क्या क्या फ़ायदे होते हैं सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताती हूँ। उसके बाद आप कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों का कैसे कैसे इस्तेमाल करोगे वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले ये जो हल्दी पाउडर होता है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में इंसेक्टियल फंगियल गुण पाए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड से हमारे पौधे को लड़ने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। और गुलाब एक ऐसा सेंसिटिव पौधा है जिसको अगर आप महीने में एक बार फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड नहीं देते हो तो आपको आपके पौधे में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स और अलग अलग बीमारी देखने को मिलती है। पत्तियां झड़ाने लगता है, नई ग्रोथ आती हैं, वो सिकुड़ी हुई आती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं वो पीली होती हैं, ब्लैक पड़ने लगती हैं। इस तरह की अनेकों समस्या आपको गुलाब के पौधे में देखने को मिलती हैं। तो हल्दी पाउडर का कैसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कब कब करना है वो मैं चलिए पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी को सबसे पहले बता देती हूँ। जब भी आप पौधे की कटाई छटाई करते हो, जैसे पौधे की आप यहाँ से कटाई कर रहे हो तो आप उसके टिप पे क्या करो, सबसे पहले हल्दी पाउडर को दे दो। उससे क्या होता है, जो भी टिप की हम कटाई करते हैं यहाँ से जो जेल निकलता है इसमें अगर किसी भी तरह के कीड़े आके बैठते हैं तो वो हमारे पौधे में इन्फेक्शन फैला देते हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो ब्रांच है वो ब्लैक होता जाएगा। अगर आप हल्दी पाउडर लगा देते हो तो वो पौधे को किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपका पौधा यहीं से जो है वो रुक जाता है यहीं से और सूखता नहीं है, इधर से ब्रांचेस ब्लैक नहीं होती हैं। पौधे में आगे जो भी नोड है वहां से आपको नई नई सूट्स मिलना शुरू हो जाती है जिससे आपका पौधा घना हो जाता है। पहला पॉइंट हल्दी पाउडर का आप ऐसे इस्तेमाल करते सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप मिट्टी की गुड़ाई करके 1 चम्मच हल्दी पाउडर गमले में डाल दो। जिससे क्या होती है, गमले में अगर किसी भी तरह की फंगस वगैरह लगी हुई होती हैं तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाती है। एक तो आप इस तरह से भी हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 तरीके से आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही तरीका हमने बता दिया है। ऐसे इस्तेमाल करने से आपके पौधे में बीमारी भी नहीं आएगी और आपके पौधे में आपको बेहतर ग्रोथ भी मिलेगी, बेहतर रिजल्ट भी मिलेगी। अब मैं बताती हूँ इस चाय की पत्ती के क्या क्या फायदे हैं और इसका कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, पौधे में इसके क्या क्या फायदे होते हैं और पौधे को क्या क्या न्यूट्रिशन ये पहुंचाता है। सबसे पहले ये जो चाय की पत्ती होता है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में टैनिक एसिड पाई जाती है, नाइट्रोजन का सोर्स होता है, टैनिक एसिड होता है, नाइट्रोजन का सोर्स होता है। तो ये हमारे पौधे को कैसे कैसे बेनिफिट पहुंचाता है वो मैं आप सभी को चलिए बताती हूँ। नाइट्रोजन की सहायता से हमारे पौधे में बहुत सारी मैक्सिमम नई नई ग्रोथ आती हैं। अगर हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पत्तियां हरी भरी आपको नहीं नजर आएगी, पौधे में नई नई ग्रोथ आना बंद हो जाती है, आपके पौधे में किसी भी तरह की नई सूट्स नई बेसल्स नहीं मिलती हैं। जिसके लिए आपको चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना है
और तो और इसमें टैनिक एसिड पाई जाती है जो हमारे गमले की मिट्टी में फर्टिलिटी को बना के रखती है। हमारे जो गमले की मिट्टी में रूट्स जो होते हैं उसको डेवलप करने में अच्छे से हेल्प करते हैं, रूट्स का ग्रोथ करने में अच्छे से हेल्प करते हैं। दूसरा, चाय की पत्ती इस तरह से हमारे पौधे में फायदे पहुंचाता है। तीसरा जो है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बना के रखता है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, अगर उसके गमले की मिट्टी एसिडिक नहीं होती है तो हमें अपने उस पौधे से ना तो फ्लावरिंग मिलती है, ना ही ग्रोथ मिलती है, और ना ही पौधे में किसी भी तरह की अच्छी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग होती है। पौधा जो है दोस्तों वो पूरा ही खराब हो जाता है अगर गमले की मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है। तो गमले की मिट्टी को एसिडिक बना के रखने के लिए भी आप इस चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हो। और पीएच मीटर जिसके पास होता है दोस्तों, वो इस चीज को माप सकते हैं कि गमले की मिट्टी एसिडिक है या एल्कलाइन है। लेकिन जिनके पास नहीं है, सारे ही लोगों के पास नहीं होता है, तो जो है दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, महीने में एक बार 1 चम्मच चाय की पत्ती अपने पौधे में डाल दें। आपके गमले की मिट्टी कभी भी एसिडिक नहीं होगी, हमेशा एल्कलाइन नहीं होगी, हमेशा एसिडिक बनी हुई रहेगी। तो समझ सकते हैं आप, आपके किचन में मिलने वाला ये हल्दी पाउडर और जो चाय की पत्ती है, इसके पौधे में कितनी ज़्यादा फायदे हैं। जो भी लोग बिगनर्स हैं वो सोचते हैं कि ये सिंपल से चाय की पत्ती और हल्दी पाउडर जो है दोस्तों ये हमारे पौधे में क्या ही काम कर सकता है। लेकिन एक बार अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो आप भी देखोगे कि आपके पौधे में ये कितनी बेहतरीन तरीके से काम करेगा। मैं भी जब बिगनर्स थी तो मैं भी यही सोचती थी कि ये सिंपल से चीज़ें हमारे पौधे में किसी भी तरह की कोई भी बेहतर रिजल्ट लेके नहीं आती है। लेकिन अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस को जाके देखोगे तो आप देखोगे हमें हमेशा अपने किचन में रखे हुए ऑर्गेनिक चीज़ों का, सिंपल से चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। और मेरे गुलाब की ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे और फ्लावरिंग भी देख पा रहे होंगे। लगातार से बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा पौधे में नई नई ग्रोथ भी हो रही है। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल करते हैं और अपने पौधे में बेहतर रिजल्ट लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच ही हल्दी पाउडर लिया था और 1 चम्मच ही चाय की पत्ती लिया हुआ था। दोनों ही को क्या करना है, एक दूसरे से सबसे पहले मिलाना है। दोनों को इस तरह से एक दूसरे से सबसे पहले मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको इसको अपने पौधे में डाल देना है। जो भी पौधे में आपको देना है उसमें 15 दिन तक आपको फिर दूसरा किसी भी खाद नहीं देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले इस तरह से गमले की मिट्टी की आप गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद आप चारों ही ओर से इस तरह से खाद को दे दें। और खाद को देने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, मिट्टी में इस तरह से मिला देना है। अच्छे से इस खाद को मिला देना है, हल्दी पाउडर और चाय की पत्ती को। उसके बाद जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में पूरा ही प्रॉपर पानी दे देना है। उतना पानी देना है जितना मिट्टी सोख ले, आपको उतना ज़्यादा भी नहीं देना है जितना ड्रेनेज से निकल जाए। अगर ड्रेनेज से निकल जाएगा तो ये जो हमारा हल्दी पाउडर है ये बह के निकल जाएगा, फिर ये हमारे पौधे में किसी भी तरह की कोई भी काम नहीं करेगा। तो आपको उतना ज़्यादा पानी नहीं देना है। और एक बात का ध्यान देना है, 15 दिन तक आपको किसी भी खाद का इस्तेमाल पौधे में नहीं करना है। 15 दिन में क्या, आप 1 हफ्ते में देखोगे कि आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। पौधे में नई ग्रोथ जितनी तेजी से आएगी उतने ही ज़्यादा जो है दोस्तों पौधे में गुच्छों में फूल और कलियाँ भी बनने लगेगी। मैं इसी तरह से अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ और अपने पौधे में बेहतर रिजल्ट लेती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जब मेरे पौधे में अच्छी रिजल्ट आती है तो ही मैं आप सभी को जो है दोस्तों कोई भी फर्टिलाइजर बताती हूँ। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।